हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 16 फरवरी को होने वाला है। मतलब आगे आने वाली जो हमारी 16 फरवरी है, इस डेट को एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से ऐसा टारगेट किया गया है कि प्रीलिम्स के पहले पहले जो भी कंप्लीट सिलेबस है वो हम करने वाले, मतलब जो भी पूरा का पूरा सिलेबस है यहाँ पर यूट्यूब पर राव एकेडमी भोपाल की तरफ से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। देखिए, आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का या बोल सकते हैं ज्योग्राफी का, ये दोनों का ही टॉपिक माना जाता है। इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेमोग्राफी। ठीक है ना, जनसांख्यिकी बोलते हैं, डेमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल 3 से 4 सब प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो क्लास इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे। चलिए आगे बढ़े, उसके पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए ये है कि राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज शुरू की। अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो क्लास खत्म होने के बाद इस दिए गए नंबर पर कॉल करना है 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करना। देखिए, टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी क्वेश्चंस यहां पर डिजाइन किए गए हैं वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेवेंट है। दूसरी, अगर यहां पर बात करें तो प्रीलिम्स का सिलेबस यूनिट वाइज कवर किया गया है, बाद में फुल लेंथ टेस्ट है, सी सेट का भी पेपर है। मतलब प्रीलिम्स की बात करें ना तो ये टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली। तो अगर अभी तक आप लोगों ने खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर नहीं किया तो उस दिए गए नंबर पर कॉल करके घर बैठे ही खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे बहुत से टारगेटेड बैच है, जैसे बुनियाद है, मंतव्य है, संपूर्ण है, सिद्धि है, संकल्प है, अभ्यास है। तो किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी क्लासेज होती हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर होती है। देखिए, सबसे बड़े जो नोटिफिकेशन है, जो अनाउंसमेंट है राव एकेडमी की तरफ से, वो ये है, राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो या तो बार कोड का उपयोग करके या सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर आपको राव एकेडमी सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। देखिए, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे आने वाली जो भी हमारी एक्टिविटीज होंगी, जैसे हमारी जो भी क्लासेज हैं, जो भी मॉक टेस्ट है, ठीक है, डेली क्विजेज है, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा, वो सब कुछ इसी एप्लीकेशन पर होने वाला है। ठीक है ना। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है। यहां पर भी जुड़ करके आप राव एकेडमी भोपाल से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशन है, क्लास की अपडेट्स हैं, क्लास की पीडीएफ है, वो सब कुछ यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर बिना विलंब के आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की जो क्लास है ना, वो हमारी थ्योरी क्लास होने वाली है, डेमोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्लास होने वाली है, सभी लोग साथ में लिखेंगे। डेमोग्राफी, देखिए जो डेमोग्राफी है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, या किसी भी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के बारे में जो आप अध्ययन करते हैं और उस स्टडी के बेसिस पे बहुत सारी चीजें आप कैलकुलेट करते हैं या आउटकम्स पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करेंगे डेमोग्राफी में कौन कौन सी चीजें कैलकुलेट करते हैं या कौन कौन सी चीजों के बारे में जो डेटा है वो पब्लिश किया जाता है, जैसे टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, जैसे बात करेंगे टोटल सेक्स रेशियो कितना है, क्या बातें क्लियर है, सेक्स रेशियो कितना है, लिटरेसी कितनी है, वहां पर SC ST क्या पॉपुलेशन कैसा है, कितना है, कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है। तो ये सभी चीजों के बारे में जो आंकड़े इकट्ठा करना है बेस्ड ऑन योर स्टडी इज कॉल्ड डेमोग्राफी। क्या बातें क्लियर है? एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि सर किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या के बारे में जानकारी इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। कौन कौन सी जानकारी है? जैसे बोल सकते हैं सर वहां की जनसंख्या कितनी है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, वहां पर सेक्स रेशियो कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है। कुल मिला के पॉपुलेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, स्टडी करना ही डेमोग्राफी कहलाता है। मतलब ये चीज तो साफ हो गई होगी आपके दिमाग में कि आज की क्लास में हम
मध्य प्रदेश के बारे में या मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में या मध्य प्रदेश की जो जनगणना है वर्ष 2011 की, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना विलंब के आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे, जो डेमोग्राफी है इसके जो भी आंकड़े हैं वो जनगणना के माध्यम से प्रकाशित किए जाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेंसस। अगर बात करें भारत में सबसे पहली बार सेंसस कब हुई थी, तो लिखेंगे 1881। कब हुई थी? 1881। और इस टाइम पर वाइसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। आप बताएंगे सर भारत में जो लॉर्ड रिपन है उनके समय पे सबसे पहली बार जनसंख्या हुई थी, लेकिन भारत में जनगणना या बोल सकते हैं सेंसस के जनक कौन होते हैं? लॉर्ड मेयो। लेकिन उनके समय पर रेगुलर सेंसस शुरू नहीं हुई थी। लॉर्ड मेयो को जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉर्ड मेयो को सेंसस का जनक बोला जाता है। क्या बातें क्लियर है? जनक बोला मतलब शुरुआत कब से हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय पे। पर जो एक रेगुलर या प्रॉपर जनगणना की बात करेंगे तो वो किसके समय पर शुरू हुई? लॉर्ड रिपन। और कब की बात है? 1881। चीजों को एज इट इज नोट करेंगे। अगर बात करेंगे अभी ये जो जनगणना है वर्ष 2011 की, ये कौन से नंबर की है? ओवरऑल तो 15th है, लेकिन अगर स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद 7वीं है। स्वतंत्रता के बाद 7वीं है। चीजों को एज इट इज लिखना है, ठीक है ना। देखिए ये जो तरीका है ना बहुत अच्छा तरीका होता है साथ में लिखने का, साथ में समझने का, बहुत अच्छा तरीका है। तो अगर बात करेंगे सर 2011 की जो जनगणना है ओवरऑल 15वीं जनगणना है हमारे भारत देश की, और अगर आजादी की बात करेंगे इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी है? 7वीं है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट लिखते चलेंगे सभी लोग लिखेंगे। जो सेंसस होती है, सेंसस किस अधिनियम के तहत होती है? तो लिखेंगे पॉपुलेशन एक्ट, जनसंख्या अधिनियम 1948। 1948 में एक जनसंख्या अधिनियम पारित किया गया था भारत की पार्लियामेंट के द्वारा, और इसी अधिनियम के तहत भारत में जनगणना की जाती है। तो आपसे कोई पूछेगा भारत में जो जनगणना है किस अधिनियम के तहत होती है, आप बताएंगे सर पॉपुलेशन एक्ट या जनगणना अधिनियम 1948। उम्मीद है बातें क्लियर होंगी। चलिए बात क्लियर है क्या? अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है। अब शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा। ये तो एक सेंसस से संबंधित मैंने आपको कुछ बेसिक सी जानकारी बताई, शायद एग्जाम में पूछा जाए। अब शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? लिखेंगे 7,26,26,809। और ये डेटा एज इट इज आपको याद रखना है। कितनी है? 7,26,26,809। कितनी पॉपुलेशन है? 7,26,26,809। अगर बात करेंगे, देखिए जो भी यहां पर मैं डेटा लिखूंगा ना वो अप्रॉक्स लिखूंगा ताकि आप लोग चीजों को याद कर पाए, डेसिमल नंबर नहीं लिखूंगा। अगर बात करेंगे इसमें से शहरी कितनी है और ग्रामीण कितनी है, मतलब इसमें टोटल, अब देखिए वो नंबर याद नहीं रखना, टोटल पॉपुलेशन याद रख लेना है। बाकी जो भी डेटा आपको याद रखना है ना, मैं आपको बताऊंगा कितना डेटा याद रखना है और कौन कौन सी चीजें याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर बात करेंगे ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 72%, ठीक है ना। अगर बहुत आपसे डेटा पूछ लेना तो सीधा सीधा इसका 72% एग्जाम में ही निकाल लेना, थोड़ा बहुत तो कर ही पाओगे, टाइम बहुत रहता है, ठीक है ना। पर अभी फिलहाल परसेंटेज याद रखना है। और अगर शहरी की बात करेंगे तो लगभग 27% है। लगभग कितना है? 27%। देखिए एग्जैक्ट डेटा याद करने की जरूरत नहीं है कि ग्रामीण कितनी है और शहरी कितनी है, ये परसेंटेज अगर आपने याद रख लिया तो इसमें से आपका काम हो जाएगा। अब बात करेंगे इस कुल जनसंख्या में, ये बात भी कर लेते हैं कि पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं।
अगर बात करेंगे महिलाओं की या पहले पुरुषों की बात करते हैं, लगभग 51% और महिलाएं लगभग 49%। उम्मीद है यहां तक की चीजें सभी को क्लियर होगा। अगर बात करेंगे, पहला पॉइंट मैंने लिखा कुल जनसंख्या कितनी है, आप बताएंगे 7,26,26,809। इसमें से शहरी जनसंख्या कितनी है, 27%, और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 72%। ये एज इट इज याद रखना है। अगर बात करेंगे पुरुषों की संख्या कितनी है, लगभग 51%, और महिलाओं की कितनी है, लगभग 49%। चीजें क्लियर है क्या सभी को? पहला पॉइंट उम्मीद है सभी को क्लियर होगा। अब आगे लिखेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो दूसरा डायमेंशन हमें डिस्कस करना है। सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे, जनसंख्या के आधार पर आपको जिले लिखना है। लिखेंगे जनसंख्या के आधार पर जिले, जनसंख्या के आधार पर जिले। अब दो तरीके से समझना है, एक में लिखेंगे सबसे ज्यादा, दूसरे में लिखेंगे सबसे कम। मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, इसलिए बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूं, और एक होगा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा आपको केवल 5 याद रखना है, और सबसे कम में भी 5 याद रखना है, मतलब ऊपर से 5 और नीचे से 5। हमेशा क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस में तो कई बार पूछा भी जा चुका है, मध्य प्रदेश में 5 जिलों के नाम लिखिए जो जनसंख्या में सबसे अधिक है, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा और सबसे कम लिखेंगे इंदौर, जबलपुर, इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा। ये 5 जिले हैं जहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा देखने, सबसे ज्यादा इंदौर, फिर जबलपुर, फिर सागर, फिर भोपाल, फिर रीवा। बातें क्लियर है क्या? आगे लिखेंगे जो सबसे कम है, लिखेंगे निवारी, फिर आगर मालवा जो है, फिर हरदा, फिर श्योपुर, फिर डिंडोरी, सॉरी उमरिया, फिर डिंडोरी, उमरिया, उमरिया और फिर डिंडोरी। क्या बातें क्लियर हैं सभी को? क्या बातें क्लियर हैं सभी को? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर। देखो अंतिम में कुछ याद रहे ना रहे, एटलीस्ट इतना जरूर लिखना है। और सबसे कम जनसंख्या कहां की है? निवारी की। सबसे कम जनसंख्या कहां की है? निवारी की। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर हैं सभी को? अगर यहां तक चीजें क्लियर हैं तो सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। सभी लोग कोशिश तो ये करिए साथ में नोट करने की, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और चीजों को साथ में नोट करेंगे, ठीक है ना। अगली हेडिंग लिखेंगे सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो अगली हेडिंग, सेक्स रेशियो। सेक्स लिखेंगे सेक्स रेशियो, हिंदी में बोलते हैं लिंगानुपात। चीजों को एज इट इज आपको नोट करना है, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। सबसे पहले नोट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मध्य प्रदेश में अभी तक, मध्य प्रदेश में अभी तक सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कब देखा गया है? किसी को पता है क्या? मध्य प्रदेश में अभी तक की अगर बात करेंगे, अभी तक जो भी 15 जनगणनाएं हुई हैं या आजादी के बाद जो 7 जनगणनाएं हुई हैं, उनमें से आपको बताना है सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कब देखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कब देखा गया है? लिखेंगे 1941। 1941 में कितना था? 964 पुरुषों के पीछे 1000 महिलाएं। इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करेंगे अभी तक सबसे कम सेक्स रेशियो कब देखा गया है, तो लिखेंगे 1991, 1991, और तब देखा गया था मात्र 912।
ये इंपॉर्टेंट डेटा है, मात्र 912, या फिर इस तरीके से लिखेंगे ज्यादा सही है, 912 पुरुषों के पीछे 1000 महिलाएं। उम्मीद है बातें क्लियर होंगी सभी को, उम्मीद है बातें क्लियर होंगी सभी को। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बात करेंगे करंट, वर्तमान में कितना है, 931 पुरुषों के पीछे 1000 महिलाएं। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कितना लिंगानुपात है, 931, कितना है 931 करंट या वर्तमान में, ठीक है ना। आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे ये जो लिंगानुपात है, ठीक है ना। अब यहां पर भी दो चीजें आपको लिखना है, एक तो एक तरफ आप देखेंगे सबसे ज्यादा वाले जो जिले हैं, सबसे ज्यादा वाले जिले हैं, और एक तरफ आप लिखेंगे सबसे कम वाले जिले हैं। और आपको बता दूं एमपीपीएससी मेंस में डायरेक्टली छपा हुआ क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के 5 सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिलों का नाम लिखें। डायरेक्टली छपा हुआ क्वेश्चन है वर्ष 2019 मेंस में, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे ज्यादा आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा, लिखेंगे सबसे पहले बालाघाट। बालाघाट, जितने भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है ना वहां पर आपको सेक्स रेशियो ज्यादा देखने को मिलेगा। बालाघाट लिखेंगे, अलीराजपुर, अलीराजपुर, फिर लिखेंगे मंडला, डिंडोरी, मंडला, डिंडोरी, झाबुआ, मंडला, डिंडोरी, झाबुआ, मंडला, डिंडोरी, झाबुआ। सबसे ज्यादा बालाघाट, फिर अलीराजपुर, फिर मंडला, फिर डिंडोरी, फिर झाबुआ। सबसे कम में लिखेंगे भिंड, भिंड, फिर लिखेंगे मुरैना, भिंड, मुरैना, फिर लिखेंगे ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, फिर लिखेंगे दतिया, दतिया के बाद लिखेंगे शिवपुरी, दतिया के बाद लिखेंगे शिवपुरी। अब यहां पर केवल और केवल आपको एक चीज याद रखना है, बालाघाट का कितना है 1021 और भिंड का कितना है 837। ये बस आपको याद रखना है, भिंड का कितना है 837, 837 कितना है 837, 837। अब देखिए यहां पर और एक चीज है, ये जो 4 जिले हैं, ये जो 4 जिले हैं कौन कौन से, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी, यहां पर जो सेक्स रेशियो है वो 1000 से ज्यादा है। तो ऐसे कितने जिले हैं आप बताएंगे सर, ऐसे 4 जिले हैं। कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। उम्मीद है बातें क्लियर होंगी, उम्मीद है बातें क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश का कितना है भैया 931, और भारत में स्थान कौन सा है, भारत में 20वां स्थान है। अगर लिंगानुपात की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का भारत में 20वां स्थान है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, वो शायद ही कोई आपको बताए, ये जो 931 है मध्य प्रदेश का है, लेकिन 931 मध्य प्रदेश में एक और जिले का लिंगानुपात है और वो रीवा का है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में किस जिले का लिंगानुपात मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के बराबर है, तो हमारा आंसर होगा सर रीवा। छापेंगे एक साथ, कोई डाउट हो तो पूछेंगे। ये देखिए कोशिश ये करिए साथ में लिखने की, पर नहीं लिख पा रहे हैं अगर तो स्क्रीनशॉट तो लेंगे ही। चलिए आगे हेडिंग लिखेंगे, अगली जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है, कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछेंगे। कहीं पर भी कोई डाउट होता है, कोई भी प्रश्न होता है तो जरूर पूछना है, ठीक है, क्योंकि हर चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग एग्जाम पेपर उठाएंगे ना पिछले साल का, तो हर साल इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, लोग इस क्लास को हल्के में लेते हैं, पता है ना। पढ़ाई करते समय ना, रिवीजन में भी अगर बात करेंगे तो ज्यादा ध्यान नहीं देते, बोलते हैं आसान टॉपिक है बाद में कर लेंगे। तो बाद में क्या चीजें होती है ना, कोलैप्स हो जाता है डेटा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा की जगह आप सबसे कम लिख के आओगे, डेटा कुछ पूछेगा लिख के कुछ और आओगे। तो अभी से इस चीज को आप लोग प्रिपेयर करेंगे। हेलो, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हेडिंग लिखेंगे रूरल अर्बन पॉपुलेशन। मतलब रूरल अर्बन पॉपुलेशन से रिलेटेड भी डेटा है
कि कितनी शहरी जनसंख्या है, ठीक है भैया, कितनी ग्रामीण है, किस जिले में सबसे ज्यादा है, किस जिले में सबसे कम है, वो चीज हम देखेंगे। तो देखेंगे सबसे ज्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है, एक ही जिला आपको याद रखना है, वो है भोपाल। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या निवास करती है, वो है भोपाल। और सबसे कम कहां पर है, लिखेंगे डिंडोरी। सबसे कम कहां पर है, डिंडोरी। इंपॉर्टेंट है। रूरल पॉपुलेशन आपको भी पता है, रूरल कितना है 72, अर्बन कितना है 27, ठीक है ना, शहरी, और यहां पर लिखेंगे ग्रामीण। ये चीज लिखा आप सभी लोगों ने, शहरी और ग्रामीण, ठीक है। आगे लिखेंगे जो अगला हमारा पैरामीटर है, नेक्स्ट पैरामीटर है, लिखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। अगला पैरामीटर है पॉपुलेशन डेंसिटी, या इसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, सबसे पहला पॉइंट, मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व कितना है, 236 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का अगर बात करें क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं, 236 लोग। इंपॉर्टेंट है ये डेटा, 236 लोग। और अगर बात करेंगे भारत का कितना है पॉपुलेशन डेंसिटी, भारत की अगर बात करेंगे तो लिखेंगे 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करते चलेंगे। भारत में कितना है, 382। अब देखिए सबसे ज्यादा और सबसे कम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे ज्यादा और सबसे कम, अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा और फिर लिखेंगे सबसे कम, आप लोग भी इसी तरीके से टेबल बनाएंगे, सबसे ज्यादा सबसे कम। लिखेंगे 5 जिले कौन कौन से हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और मुरैना। मुरैना, ठीक है ना, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और मुरैना। सबसे कम की अगर बात करेंगे, सबसे कम की बात करेंगे तो लिखेंगे डिंडोरी। डिंडोरी सबसे कम में लिखेंगे डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, श्योपुर, पन्ना, डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना। फिर बैतूल और रायसेन एक का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सेम है, बैतूल और रायसेन। और लास्ट में लिखेंगे उमरिया। उमरिया, ये 5 जिले आपको याद रखना है जनसंख्या घनत्व के लिए, ठीक है ना। अब याद रखेंगे भोपाल का सबसे ज्यादा है और डिंडोरी का सबसे कम है। भोपाल का कितना है 837, मतलब भोपाल में प्रति किलोमीटर स्क्वायर की बात करें ना तो 837 लोग रहते हैं, और डिंडोरी में कितना है 94। ये डेटा जो भी मैं लिख रहा हूं ना वो इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में पूछने लायक है, सभी लोग लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पर कौन कौन सी चीजें हमने देख ली। सबसे पहले सेक्स रेशियो या लिंगानुपात की बात हमने की, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कहां पर है, मतलब कब देखा गया, 1941 में 964 था। सबसे कम 1991 में 912 था। वर्तमान में कितना है 931 है। और 931 और एक जिले का भी लिंगानुपात है, रीवा का। भारत में अगर बात करेंगे लिंगानुपात की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 20वां स्थान है। सबसे ज्यादा बालाघाट में है, सबसे कम भिंड में है। कितना है वो चीजें भी याद रखना है, ठीक है। फिर मैंने आपको एनालिसिस भी बता दिया कि मध्य प्रदेश में ऐसे 4 जिले हैं जहां पर लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। बातें क्लियर है क्या। अगर रूरल अर्बन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या भोपाल में है। कहां पर है भैया, भोपाल में। और सबसे कम कहां पर है, भिंड, ठीक है ना। इसी का उल्टा कर देंगे, सबसे कम सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या भोपाल में, सबसे ज्यादा कहां पर, डिंडोरी में। इसीलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा वो चीजें। अगर बात करें जनसंख्या घनत्व तो टोटल जनसंख्या में से जब हम कुल क्षेत्रफल को भाग देते हैं, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो कितना है 236। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना है 236। और भारत में कितना है 382, ठीक है ना। हाँ, एक पॉइंट और, एग्जैक्ट 382 और एक जिले का भी एग्जैक्ट 382 जो जनसंख्या घनत्व है एक जिले का भी है। किस जिले का है, लिख लेंगे भिंड। भिंड जिले का भी है। मतलब अगर ये घुमा के पूछे
मध्य प्रदेश में किस जिले का जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश के जनसंख्या घनत्व के बराबर है? आपका आंसर होगा सर भिंड। इससे ज्यादा ना कभी पूछा है और ना पूछने की संभावना है। ठीक है, चीजों को नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर चलिए आगे लिखेंगे, अगली हेडिंग लिखेंगे। चलिए आगे लिखेंगे। जो नेक्स्ट है हेडिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या इसी को बोलते हैं हिंदी में जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर। तो सबसे पहले याद रखेंगे मध्य प्रदेश की कितनी है? 20.3%। 20.3% है जनसंख्या वृद्धि मध्य प्रदेश की। ठीक है ना। अगर बात करेंगे ग्रोथ की, तो मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या है 10 साल में किस हिसाब से बढ़ी है? 20.3% की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा और सबसे कम, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ, सबसे ज्यादा, और यहां पर लिखेंगे सबसे कम। तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ देखी गई है वो देखी गई है इंदौर शहर में कितनी है? लगभग 32%। और सबसे कम अनूपपुर अगर बात करेंगे लगभग 12%। लगभग 12%। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहां पर हुई है? अनूपपुर। और सबसे ज्यादा कहां पर हुई है? इंदौर में। चीजों को एज इट इज आपको नोट करना है, चीजों को एज इट इज आपको नोट करना है। सबसे कम कहां पर हुई है? अनूपपुर। ठीक है ना। चलिए इतना चीजें अगर क्लियर हैं तो अगली हेडिंग लिखेंगे लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट या इसी को बोलते हैं साक्षरता दर, या इसी को बोलते हैं साक्षरता दर, इसी को बोलते हैं साक्षरता दर। तो सबसे पहले याद रखेंगे मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर वो कितनी है? किसी को पता है क्या? मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? लिखेंगे 69%। कितनी है साक्षरता दर? 69%। और अगर भारत में अगर आपसे कोई पूछे कितना है तो भारत में लिखेंगे 73%। ठीक है ना। लिटरेसी रेट पिछले साल की तुलना में साक्षरता में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो लिखेंगे 5.6% वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट है, कितना लिटरेसी रेट बढ़ी है? 5.6%। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करते चलेंगे, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। 5.6% की वृद्धि देखी गई है मध्य प्रदेश की साक्षरता दर में। अब बात करेंगे लिटरेसी रेट की। अगर बात करेंगे लिटरेसी रेट की, दो चीजें समझना है यहां पर। अगर बात करेंगे लिटरेसी रेट की तो महिलाओं में कितनी है और पुरुषों में, तो मेल और फीमेल। मेल लिटरेसी कितनी है? लिखेंगे 78%। मेल लिटरेसी कितनी है? 78%। और फीमेल कितनी है? 59%। ये इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। तो टोटल कितनी है? 69%। उनमें से अगर बात करेंगे 78% लोग साक्षर हैं और 78% पुरुष साक्षर हैं और 59% महिलाएं साक्षर हैं। अच्छा, ये चीज मैं बताना भूल गया, लिटरेसी का मतलब तो सबको पता है ना कि जो व्यक्ति किसी भी भाषा में बोल सकता है या लिख सकता है, मतलब लिख सकता है, पढ़ सकता है, उसे क्या बोलते हैं? साक्षर बोलते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सर 10th पास या 12th पास, उसे बोलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ना कि साक्षरता बोलते हैं। ठीक है ना। तो लिटरेसी का मतलब किसी भी भाषा को अगर आप पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं तो उसे आप बोलेंगे कि हाँ ये व्यक्ति साक्षर है। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश की कितनी है भैया? 69%। अब देखिए मध्य प्रदेश में आपको एक चीज बता दूं कि सबसे ज्यादा और सबसे कम। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे मेल, फिर लिखेंगे फीमेल, फिर लिखेंगे ओवरऑल। मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला है, जहां पर सबसे ज्यादा पुरुषों, सबसे ज्यादा ये टेबल बना रहे हैं ना, समझते हैं, सबसे ज्यादा पुरुषों की क्या है? साक्षरता है। ऐसा कौन सा जिला है
जहां पर पुरुषों की साक्षरता सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर लिख सकते हैं सबसे ज्यादा, यहां पर सबसे कम। तो मेल जो सबसे ज्यादा साक्षर हैं वो आपको मिलेंगे इंदौर। कहां मिलेंगे? इंदौर। फीमेल कहां पर मिलेंगी आपको? भोपाल। मतलब महिलाओं की सबसे अधिक साक्षरता कहां पर है? भोपाल में। अगर बात करेंगे ओवरऑल लिखेंगे जबलपुर। और सबसे कम में ना, सबसे कम में ना एक ही जिला लिखना है, अलीराजपुर। चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो या फिर ओवरऑल लिटरेसी हो, सबसे कम कहां पर है? अलीराजपुर में। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। इन सभी चीजों को एज इट इज नोट करते चलेंगे। चलिए, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है भैया? 20.3%। लिटरेसी रेट कितनी है? लगभग 59%। और भारत में कितनी है? 73%। सबसे ज्यादा महिलाओं में, पुरुषों में और ओवरऑल, ये सब चीजें पता है। महिलाओं की कितनी है? 59% साक्षरता दर, और पुरुषों की कितनी है? 78। उम्मीद है यहां तक सभी चीजें क्लियर होंगी सभी को। बस देखिए, मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना, क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी, ठीक है ना, बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है। अब दो चीजें और अपने को देखना है और फिर आज की क्लास खत्म। सबसे पहले लिखेंगे शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अनुसूचित जाति, हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित जाति, कि कहां पर कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितनी पॉपुलेशन है, फिर अगर बात करें किस जिले में सबसे ज्यादा है, किस जिले में सबसे कम है, ये चीजें, ठीक है ना। तो देखेंगे सबसे पहले शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन लगभग मध्य प्रदेश में कितनी है? 15.6%। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, मतलब मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.6% शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब दो चीजों में आपको पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा और सबसे कम। दो डायमेंशन अपन यहां पर देखेंगे। एक तो डायमेंशन बात करेंगे पॉपुलेशन वाइज, और एक डायमेंशन बात करेंगे परसेंटेज वाइज। ये दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से या प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग कहां पर मिलेंगे, या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग कहां पर मिलेंगे। तो दो चीजें हैं, यहां पर लिखेंगे सबसे ज्यादा, यहां पर लिखेंगे सबसे कम। ज्यादा और कम, यही एग्जाम में पूछता है। और अगर परसेंटेज की बात करेंगे, वो चीज भी आपको पता होना चाहिए, ज्यादा और कम। बातें क्लियर है क्या? देखिए, ये ट्री बना के पढ़ना या चार्ट बना के पढ़ना, इस तरीके से आप नोट्स बनाते हैं ना, तो वो बहुत आसानी से याद होते हैं। और अगर पूरी रामायण लिखते हैं ना, तो चीजें थोड़ा सा बोरिंग सी लगती हैं। तो इस तरीके से आप भी सजा सकते हैं अपने नोट्स को। डेटा याद करने का यही सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। चलिए लिखेंगे, अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाइज इंदौर, पॉपुलेशन वाइज इंदौर। और अगर सबसे कम की बात करेंगे झाबुआ, सबसे कम की बात करेंगे झाबुआ। अगर परसेंटेज वाइज करेंगे तो सबसे ज्यादा उज्जैन और सबसे कम झाबुआ। इंपॉर्टेंट है, केवल आपको परसेंटेज का डेटा याद करना है। अगर कर सकते हैं तो उज्जैन में 26, उज्जैन में कितना प्रतिशत है? 26% है। मतलब उज्जैन की कुल जनसंख्या का 26% शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना, मतलब अनुसूचित जाति के लोग हैं। और झाबुआ में अगर बात करेंगे तो लगभग 1.7%। झाबुआ में कितना है? 1.7%। कितना है? 1.7% है, सबसे कम है, ठीक है ना। बातें क्लियर है? अब देखिए, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड बहुत सी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर बात करेंगे एससी, शेड्यूल कास्ट में सेक्स रेशियो कितना है ऑन एन एवरेज? लिखेंगे 920। कितना है ऑन एवरेज? 920, ठीक है ना, 920। मध्य प्रदेश की अगर रैंक पूछेंगे, मध्य प्रदेश की रैंक इन टर्म ऑफ एससी पॉपुलेशन, अनुसूचित जाति की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो लिखेंगे 8वां स्थान है, 8th पोजीशन है। ये सभी चीजें एज इट इज आपको छापना है,
लिखते चलेंगे, ठीक है ना। ये दो चीजें एडिशनल फैक्ट मैंने आपको बताया है, एग्जाम में बन सकते हैं यहां से क्वेश्चन। शेड्यूल कास्ट में सेक्स रेशियो कितना है, 920 है, और मध्य प्रदेश की रैंक क्या है, ठीक है ना, इन टर्म ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। आप बताएंगे सर 8th पोजीशन। उम्मीद है सभी बातें क्लियर होंगी। कहीं पर भी कोई डाउट होता है, कोई भी प्रश्न होता है तो आप सभी लोग पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब लिखेंगे शेड्यूल ट्राइब, अब लिखेंगे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। सबसे पहले तो प्रतिशत लिखेंगे। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% एसटी या, ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है ना। बातें क्लियर है क्या? अब वही चीजें हैं, सबसे पहले दो डायमेंशन पे हमें चीजें पता होना चाहिए, एक तो पॉपुलेशन वाइज और दूसरा परसेंटेज वाइज। सबसे ज्यादा, सबसे कम, सबसे ज्यादा, सबसे कम। तो ये ज्यादा है, ये कम है, ठीक है ना, ये ज्यादा है, ये कम है। इस तरीके से आप भी फ्लो चार्ट बनाइए ना तो कंफर्टेबल रहेंगे। अगर बात करेंगे पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा कहां पर है, धार। पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा कहां पर है, धार, और सबसे कम आप देखेंगे भिंड। सबसे कम कहां पर है, भिंड। सबसे कम कहां पर है, भिंड। अगर बात करेंगे परसेंटेज वाइज सबसे कम कहां पर है, अलीराजपुर। सबसे कम कहां पर है, अलीराजपुर, सॉरी, परसेंटेज वाइज शेड्यूल ट्राइब सबसे ज्यादा अलीराजपुर में, ओके, अलीराजपुर में है, और सबसे कम कहां पर है, भिंड में, ठीक है ना। सबसे कम कहां पर है, भिंड में। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो अलीराजपुर जिले में लगभग 90% या 89% लोग शेड्यूल ट्राइब से हैं, और अगर भिंड की बात करेंगे तो लगभग 0.4% लोग शेड्यूल ट्राइब से हैं। बातें क्लियर है क्या? क्या बातें क्लियर है क्या? अगर बात करेंगे शेड्यूल ट्राइब के पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन के आधार पर मध्य प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है पॉपुलेशन के आधार पर। दूसरी बात, शेड्यूल ट्राइब में अगर बात करें सेक्स रेशियो की, अगर बात करें सेक्स रेशियो की, वो कितना है, 975 है। कितना है, 975 है। एवरेज की बात कर रहे हैं यहां पर, 975 है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, बिल्कुल भी परेशान मत हुई है, ठीक है ना। टोटल कितना भैया, 21.1। टोटल सेक्स रेशियो कितना है शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन में, 975। पॉपुलेशन के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातीय लोग निवास करते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या के आधार पर धार और सबसे कम एसटी पॉपुलेशन भिंड। अगर बात करेंगे प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा अलीराजपुर 89% और सबसे कम भिंड, ठीक है ना। एज इट इज आपको छापना है, एज इट इज आपको छापना है, कहीं पर कोई भी बदलाव नहीं करना। अगली हेडिंग लिखेंगे रिलीजन, धर्म की बात भी कर लें, रिलीजन, ठीक है ना। तो चार चीजें आपको याद रखना है, मुख्य रूप से हिंदू, मुस्लिम्स, फिर लिखेंगे जैन, फिर लिखेंगे बौद्ध, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको देखने की मिलेगी हिंदू लगभग 90%, मुस्लिम लगभग 6%, जैन 0.6%, और अगर बुद्ध की बात करेंगे तो लगभग 0.4%, सॉरी लगभग 0.3, लगभग 0.3%। क्या बातें क्लियर हैं? क्या बातें क्लियर हैं? तो ये चीज भी देख सकते हैं, जनसंख्या या जनगणना जब हुई तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा धर्म या सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू धर्म। मुस्लिम 6%, जैन 0.7 और बुद्ध 0.3%। तो इससे ज्यादा अब मुझे नहीं लगता कि और भी कुछ पूछने लायक है। सभी लोग नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, कोई भी डाउट हो तो वो चीज पूछेंगे। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े उसके पहले देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप सभी लोगों के लिए। एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो क्लास खत्म होने के बाद इस दिए गए नंबर पर कॉल करना है 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर
करना है। देखिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो ये है, राव अकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो या तो बार कोड का उपयोग करेंगे या तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, राव अकेडमी सर्च करेंगे और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड सभी को करना है। देखिए एप्लीकेशन डाउनलोड इसलिए करना है क्योंकि आगे चल के जो भी हमारी क्लासेस होंगी ना मेंस से रिलेटेड या फिर जो भी करंट अफेयर व्हाटएवर जो भी इकोनॉमिक जो भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी, लाइक क्लासेज हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, मॉक टेस्ट है, डेली क्विज है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो सब कुछ कहां पर होने वाला है, इसी एप्लीकेशन पर, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और साथ में अपने दोस्तों को भी प्रमोट करिए। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहां पर भी जुड़ करके आप राव अकेडमी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यूट्यूब पर हमारी डेली की क्लासेस हो ही रही हैं अभी, फेसबुक पर जो भी हमारे करंट या डेली क्विजेज होते हैं, टेलीग्राम जो भी हम क्लास यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये नोट्स आपको कहां पर मिलेंगे, राव अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज का ये जो सेशन था मध्य प्रदेश की जो डेमोग्राफी थी वो यहीं पर कंप्लीट होती है। सो आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। हमने बहुत ही डिटेल से हर कुछ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी फैक्ट यहाँ पर डिस्कस किया। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।